हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद अ न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी। कहानी की शुरुआत में हम हमारे मेन लीड को देखते हैं जो फोन पे बात करता है। तभी सामने से आवाज आती है कि मुझे अपने एग सेल करने हैं और मुझे अभी $1000 की बहुत ज्यादा जरूरत है। तभी वो कहता है कि क्या तुम सीरियस हो? तो वो कहती है हाँ मैं सीरियस हूँ, लेकिन पुलिस का कोई भी चक्कर मुझे नहीं चाहिए। उसे याद आता है कि वो आज हॉस्पिटल में था, तभी एक लड़की अपने एग सेल करने आई थी जो कि बिल्कुल इलीगल है। तभी वो उसे कहता है कि क्या तुम बिल्कुल क्लीन हो? और वो कहती है हाँ मैं बिल्कुल क्लीन हूँ। हम देखते हैं वो लड़की हमारी मेन लीड है लिन मियन, और वो उसके घर आ जाती है। जैसे ही वो अंदर आती है वो वहाँ पे बहुत सारी चीजें देखती है जिसे देख के वो डर जाती है। तभी शिलीन उससे पूछता है तुम कितने साल की हो? तो वो कहती है कि मैं अभी 19 साल की हूँ। तभी वो कहता है मुझे तुम्हें चेक करना होगा, तुम अपने कपड़े उतारो। और वो अपने हाथ में ग्लव्स पहनने लगता है। उसे देख के लिन मियान बहुत ज्यादा डर जाती है और वो पहले तो अपने कपड़े उतारने की कोशिश करती है, लेकिन वो डर के मारे नहीं उतार पाती। तभी शिलीन इंजेक्शन लेके खड़ा होता है तो लिन मियान कहती है नहीं मुझे ये सब नहीं करना, और वो अपना बैग उठा के कहती है आई एम सॉरी, मैंने आपका टाइम वेस्ट किया, मुझे अभी जाना होगा। तो शिलीन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है क्या तुम्हें $100,000 नहीं चाहिए? तो वो कहती है मुझे नहीं चाहिए। तभी वो कहता है अगर तुम अपनी किडनीज भी बेच दोगी, तुम अपना लीवर भी भेज दोगी, तुम अपना हार्ट भी भेज दोगी, तब भी तुम इतने पैसे कलेक्ट नहीं कर पाओगी। और वो उसके क्लोज जाके कहता है कि अब बताओ तुम्हें क्या करना है? तो वो कहते मुझे कुछ नहीं बेचना है, मुझे यहाँ से जाना है। तो शिलीन कहता है कि देख लो अभी भी सोच लो। तो वो कहती है मैं अपने वर्ड्स पे रिग्रेट नहीं करूंगी, मुझे ये सब कभी नहीं करना, आई स्वेयर मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे बैक करती हूँ, मैं अपनी जिंदगी में ऐसे काम कभी नहीं करूंगी। और वो उसे किस करने वाला है। तभी वो वहाँ से डर के चली जाती है। हम देखते हैं जैसे ही वो बाहर आती है उसे उसकी फ्रेंड का कॉल आता है जो उसे कहती है कि तुम्हें पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है ना? तो लिन मियान कहती है हाँ मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। तो उसकी फ्रेंड कहती है तो ठीक है, तुम अभी बाहर आ जाओ, तुम्हें सिर्फ ड्रिंक सर्व करनी है, उसके तुम्हें हर दिन 500 युआन तो मिल ही जाएंगे। तो लिन मियान कहती है क्या तुम सच कह रही हो? तभी वो कहती है हाँ मैं सच कह रही हूँ। तो लिन मियान कहती है ठीक है मैं आती हूँ। और वो सच में जाके उस बार में पहुंच जाती है और वो ड्रिंक सर्व करने के लिए चली जाती है। और वो बहुत ज्यादा घबराई हुई है क्योंकि उसने पहले ये काम कभी नहीं किया है। तभी वो एक रूम में जाती है जहाँ बहुत सारे लड़के ड्रिंक कर रहे हैं और वो उन सब को ड्रिंक सर्व करती है। और उन सब में से एक लड़का उसे जानता है, सोंग जियान, जो उसे देख के कहता है ओहो लिन मियान तुम यहाँ क्या कर रही हो? और वो उठ के कहता है मैं सबको तुम्हारे बारे में इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, ये तो हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी ना, नॉर्थ सिटी यूनिवर्सिटी में, और ये हमारी क्लास की टॉपर थी, आज देखो यहाँ पे ये ड्रिंक सर्व कर रही है, चलो मेरे साथ ड्रिंक करो। और वो उसे ड्रिंक करने के लिए कहता है और वो मना कर देती है। तभी सोंग जियान कहता है चलो मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, और वो बहुत सारे पैसे उसे दे देता है और वो उसके ड्रिंक में ड्रग भी मिला देता है और उसे कहता है अगर तुम इसे पूरा पी लोगी तो ये सारे पैसे तुम्हारे हो जाएंगे। तो वो मना कर देती है, लेकिन सोंग जियान नहीं मानता और वो जबरदस्ती उसे उस ड्रिंक को पिला देता है। तभी वो कहती है निकलो यहाँ से, हटो, मुझे यहाँ से जाना है। और सोंग जियान उसे थप्पड़ लगा देता है और कहता है आज रात के लिए तुम मेरी हो, और वो उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। तभी हम देखते हैं शिलीन उसी बार में आया हुआ है और वो कॉल पे बात कर रहा है। तभी वो उस रूम में एंटर करता है और वो वहाँ सोंग जियान को देखता है और उसे कहता है हटो यहाँ से, तुम कर क्या रहे हो? तभी वो वहाँ पे लिन मियान को देखता है और उसे कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो सोंग जियान कहता है अरे ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तो लिन मियान कहती है ये झूठ कह रहा है, मैं इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। तभी सोंग जियान कहता है अरे अंकल मेरी कॉलेज की फ्रेंड है ये, तो क्या हुआ अगर मैं इसके साथ थोड़ा इंजॉय कर रहा हूँ? तभी वो उसे खींच लेता है और वो लिन मियान को कहता है जाओ यहाँ से बाहर। तो सोंग जियान कहता है अंकल आप यहाँ क्या कर रहे हो, मैंने इसे पैसों में खरीदा था। तभी उसके अंकल उसके करीब जाते हैं और वो उसके डैड को फोन करके कहते हैं कि तुम्हारा बेटा किसी का रेप कर रहा था, उसे समझा दो, नहीं तो मैं उसे पुलिस स्टेशन भेज दूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन मियान बाहर है, उसे थोड़ा तो ड्रग का नशा होने लगा है। तभी वहाँ पे शिनलिन आ जाता है और वो उसे कहती है थैंक यू, आज आपने मुझे बचा लिया। तो शिनलिन कहता है तुम करना
क्या चाहती हो? पैसों के लिए तुम यहाँ पे शराब किसी को पिला रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है क्या? तभी उसे याद आता है कि कैसे उसकी मॉम भी उसे ऐसी ही बातें करती थी। तो वो कहती है कि अरे आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए मिस्टर शी, मैं ये सब अपने फादर के लिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे फादर की सर्जरी के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है। अगर उन्हें ये पैसे नहीं मिले तो मेरे फादर की सर्जरी नहीं हो पाएगी और वो आगे चल के वहीं पे बेहोश हो जाती है। हम देखते हैं शीलीन ने उसे बारिश में खड़ा किया है, तभी वो छाता लेके उसी के पास खड़ा है। तो वो उसे पूछता है लिन मियान क्या तुम ठीक हो? तो वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, और वो उसे गले से लगा लेती है और कहती है कि यहाँ पे मुझे ज्यादा कंफर्ट मिल रहा है, प्लीज मेरी हेल्प करो ना, प्लीज मेरी हेल्प करो। और वो उसे किस करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे गाड़ी में ले जाता है। जैसे ही वो उसे गाड़ी में बिठाता है तो वो उसे फिर से कहती है हेल्प मी प्लीज, और वो उसके क्लोज चला जाता है और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं उसकी आंख उसी गाड़ी में खुलती है और बाहर शीलीन खड़ा हुआ है। तभी उसे याद आता है कि रात को क्या क्या हुआ था। तो शीलीन कहता है क्या तुम उठ गई? और वो सोचती है कि पता नहीं मैंने शीलीन के साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया ना। तभी शीलीन अपना फोन निकाल के कहता है मैंने तुम्हें $200,000 भेज दिए हैं और हाँ 99 मैंने डिडक्ट कर दिए हैं जो कल तुम्हें मैंने इंजेक्शन लगाया था। तभी उसे समझ आ जाता है कि ड्रग से बचाने के लिए शीलीन ने मुझे इंजेक्शन लगाया था। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं लिन मियान हॉस्पिटल में है और उसके डैड का ऑपरेशन चल रहा है और वो सक्सेसफुल हो जाता है। कुछ देर के बाद वो अपने डैड से मिलती है। तभी उसके डैड कहते हैं कि बेटा मैं ठीक हूँ, अब टेंशन मत लेना। तभी वो कहती है कि डैड मुझे सिर्फ आपकी ही टेंशन थी, आपकी हेल्थ ठीक है ना? मैं अब ठीक हूँ। तो उसके डैड कहते हैं बस बहुत हो गया, अब जो मेरी रिकवरी के लिए पैसे लगने थे वो लग चुके हैं, बाकी मैं तुम्हें वापस दे दूंगा। तभी लिन मियान कहती है नहीं डैड अभी दवाइयाँ भी आनी है, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? तभी उसके डैड कहते हैं कि बेटा मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारे पास ये पैसे कहाँ से आए? तभी वो कहती है कि मैंने चिन ग्रुप में अप्लाई किया था और उन्हीं से मैंने एडवांस सैलरी मांगी थी 1 साल की और उन्होंने मुझे दे दी, जिस वजह से आपका ऑपरेशन हो गया। कुछ देर के बाद उसे सच में चिन कॉर्पोरेशन से मैसेज आता है कि आपका सिलेक्शन हो गया है, 8 फरवरी को आपको ज्वाइनिंग करनी है। और वो शीलीन को मैसेज करती है कि मैं जितना जल्दी हो सके आपके पैसे लौटाने की कोशिश करूंगी। और हम देखते हैं कि लिन मियान बहुत ही डेडिकेशन के साथ काम करने लगती है। वो पहली बार ऑफिस जाती है तो ऑफिस के कलीग उसे बहुत अच्छे से ग्रीट करते हैं। वो बाहर साइट्स पे काम करती है और उसके साथ उसके सर चिन ली भी है। जैसे ही वो साइट पे काम कर रही थी तभी उसे पेट में दर्द होता है तो चिल्ली उसे हॉस्पिटल ले आता है। वो शीलीन के पास ही उसे ले आता है। तभी चिल्ली कहता है हेलो शीलीन तुम कैसे हो? तो वो शीलीन को कहता है कि अरे ये मेरी कलीग है, इसे पेट में दर्द हो गया, एक बार तुम चेक कर लो। तो शीलीन लिन मियान को अंदर बुलाता है और वो कहता है लेट जाओ, अपनी शर्ट ऊपर करो। तो वो अपनी शर्ट ऊपर कर देती है और उसे याद आता है कि कैसे वो एग्स बेचने के लिए उसके घर गई थी जहाँ पे बहुत सारे औजार थे। और वो फिर से उसे कहता है अपनी पैंट भी थोड़ा डाउन करो और वो उसका पेट चेक करने लगता है। पेट चेक करने के बाद वो उसे कहता है थोड़ा कम ड्रिंक किया करो, तुम्हारे ऑफिस के लिए ये ज्यादा अच्छा नहीं है, तुम्हारे पेट में गैस बन चुकी है। तो ये सुन के लिन मियान उठती है, उसका सिर शीलीन से जाके टकराता है और वो भाग के बाहर आ जाती है। तभी चिल्ली कहते है क्या हुआ, तुम ठीक हो? तभी शीलीन कहता है हाँ ये ठीक है, बस पेट में थोड़ी गैस्ट्रिक है, अगर तुम्हें ज्यादा इन्वॉल्व करना है तो तुम जाके अल्ट्रासाउंड भी ले सकते हो। तभी चिल्ली शीलीन को कहता है कि ठीक है हम अल्ट्रासाउंड भी ले सकते हैं, इसमें क्या हर्ज है? तभी लिन मियान कहती है नहीं उसकी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। तो शीलीन कहता है कि तुम इसे थोड़ा अच्छा खाना खिलाओ। तो चिल्ली कहता है चलो मैं तुम्हें क्लाउड रेस्टोरेंट में लेके चलता हूँ, वहाँ पे बहुत अच्छा हेल्दी खाना मिलता है। और वो शीलीन को भी इनवाइट करता है। तभी शीलीन कहता है नहीं मैं बिजी हूँ। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लिन मियान और चिल्ली रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं। तभी लिन मियान की नजर सामने पड़ती है शीलीन के ऊपर जो डायरेक्टर की बेटी के साथ यानी कि मिस सॉन्ग के साथ बैठा हुआ है। तभी चिल्ली लिन मियान को कहते तुम यहाँ बैठो, मैं शीलीन से बात करके आता हूँ। और वो शीलीन के पास जाके कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, आप किसी के साथ आए हैं इसलिए आप हमें ज्वाइन नहीं करना चाहते थे ना। और वो दोनों खाना खाने लगते हैं और चिल्ली भी अपने टेबल पे आके बैठ जाता है और वो भी खाना खाने लगता है। लेकिन हम देखते हैं लिन मियान थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही है और वो बार बार शीलीन को देखे जा रही है। तभी चिल्ली कहता है कि मैं
मैं बाहर जाके आया, मुझे एक कॉल अटेंड करनी है। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि लिन मियान फिर से शीलीन को ही देखे जा रही है, जो मिस सॉन्ग को बहुत अजीब लगता है। और कुछ देर के बाद लिन मियान भी बाहर चली जाती है। तभी शीलीन भी उठने लगता है तो मिस सॉन्ग कहती है, आप इतने जल्दी कहाँ जा रहे हैं? तो वो कहते हैं कि तुम मेरी डायरेक्टर की बेटी हो, इसलिए मैंने तुम्हें लंच ऑफर किया। तभी वो कहती है कि हम मूवी पे भी जा सकते हैं। तो शीलीन कहता है कि मुझसे ऐसा कुछ भी एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। और वो उठ के बाहर चला जाता है। हम देखते हैं कि शीलीन और लिन मियान मिलते हैं। तभी वो कहता है कि तुम मुझे बॉदर क्यों कर रही हो, इग्नोर क्यों कर रही हो? तो लिन मियान कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी शीलीन कहता है मुझे तुम्हें एक बात के लिए वार्न करना था कि तुम्हारा सर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तभी लिन मियान कहती है आपको कैसे पता? और लिन मियान को याद आने लगता है कि कैसे वो और शीलीन एक साथ थे। तभी लिन मियान कहती है कि मैं अपने प्रेसिडेंट के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती। तो शीलीन उसे फिर से कहता है अपना दिमाग लगाओ कि क्लाउड होटल में वो तुम्हें खाना खिलाने के लिए लेके आओ, जहाँ का खाना इतना महंगा है कि वो तुम्हारी 6 महीने की सैलरी एक दिन के बराबर है। तभी उससे चिल्ली आवाज लगाने लगता है और वो जाने लगती है। शीलीन उसे रोक लेता है और वो उसे टच करने लगता है, उसे कमर से पकड़ लेता है और लिन मियान कुछ नहीं कह पाती। तभी चिल्ली बाहर से कहता है कि लिन मियान तुम कहाँ हो? तभी लिन मियान बाहर आती है तो चिल्ली उसे कहता है तुम्हारा फेस रेड क्यों है? तभी लिन मियान कहती है कुछ नहीं, बस मुझे अजीब सा लग रहा था, मुझे घर जाना है। तो चिल्ली कहता है चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तभी लिन मियान कहते हैं नहीं, मैं अकेले चली जाऊंगी, मेरा घर यहाँ से नजदीक ही है। और वो वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं चिल्ली को थोड़ा अजीब तो लगता है, उसे लगता है यहाँ कोई तो है, लेकिन वो बॉदर नहीं करता और वो भी वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं लिन मियान बस का वेट कर रही है। तब गाड़ी आके खड़ी होती है और गाड़ी में शीलीन है, जो उसे कहते हैं यहाँ क्या कर रही हो? तभी लिन मियान कहती है मैं बस का वेट कर रही हूँ, बस अभी आने ही वाली है। तो शीलीन कहता है चुपचाप आके गाड़ी में बैठ जाओ। और वो गाड़ी में बैठ जाती है। शीलीन उसके क्लोज आने लगता है तो लिन मियान को अजीब सा लगता है, लेकिन शीलीन तो उसकी सीट बेल्ट बांधता है। तभी वो देखता है कि अरे तुम ऐसे मोहल्ले में रहती हो, ये तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है, तुम्हारा घर कहाँ है? तुम एक अकेली लड़की रहती हो और यहाँ पे तुम्हें अपने लिए एक अच्छा सा प्लेस ढूंढना चाहिए, क्योंकि पैसे मैटर नहीं करते, पहले तो सेफ्टी मैटर करती है। तभी वो कहती है हर कोई मुंह में चांदी का चम्मच लेके पैदा नहीं होता है शीलीन, आपको नहीं पता कि मैं कितना कुछ झेल रही हूँ। तभी वो कहता है इसका क्या मतलब है? तो वो कहती है मुझे आपको कुछ नहीं बताना है डॉक्टर शी। तो वो कहता है कि अरे तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? तो वो कहती है मेरे बारे में सोचने से तो अच्छा है आप अपने भतीजे पे ध्यान दीजिए, शोंग जियान। तो वो कहता है शोंग जियान से तुम्हारा क्या मतलब है? तभी लिन मियान कहती है वो इलीगल काम कर रहा है, मैंने अपने कानों से सुना था। हम देखते हैं कि वो अपने ऑफिस में थी। तभी उसके बॉस ने उसे 5th फ्लोर पे बुलाया था। जैसे ही वो नीचे जाती है तो उसने वहाँ पे शोंग जियान की बातें सुनी थी, जो कहता है कि हमें एग सेल्स करने हैं, और वो भी कॉलेज की लड़कियों की, क्योंकि वो फ्रेश होती हैं। और हाँ, मैं इसमें डॉक्टर शीलीन को इन्वॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे अंकल बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। ये सब सुन के डॉक्टर शी हैरान हो जाते हैं। तभी वो कहती है कि मुझे अब आपको ज्यादा बॉदर नहीं करना चाहिए, आपको मेरे और मेरे सर के बारे में कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, ये मेरे और चिल्ली के बीच की बात है। वो गाड़ी से उतर जाती है। तभी शीलीन भी वहाँ से चला जाता है। उन्हें दूर खड़ी गाड़ी देख रही है, उस गाड़ी में चिल्ली और शोंग जियान है और वो आपस में बात कर रहे हैं कि हमने सोचा नहीं था शीलीन ऐसी लड़की को प्यार करता है। तभी शोंग जियान कहता है कि मैं लिन मियान के पीछे तो कभी नहीं जाता, लेकिन उसे सब कुछ पता चल चुका है, उसने मेरी सारी बातें सुन ली थी। हम देखते हैं कि फिर वो जाके चिल्ली से मिली थी, लेकिन उसने चिल्ली को भी कुछ नहीं बताया था। तभी चिल्ली कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि ये शीलीन को कुछ भी बताएगी। तभी हम देखते हैं वो ऊपर चली जाती है, जहाँ पे उसका रूम है और उसके पीछे एक मास्क पहना लड़का भी आ रहा है। और वो देखती है पीछे सच में एक लड़का आ रहा है। वो भाग के अंदर चली जाती है, लेकिन वो मास्क पहना लड़का भी अंदर आ जाता है। तो लिन मियान कॉल करने लगती है, लेकिन वो उसका फोन नीचे फेंक देता है और वो अपना मास्क उतारता है। वो तो वही लड़का है, विलेज के हेड का बेटा, जो उससे शादी करना चाहता है। वो उसे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भागने की? और लिन मियान के फोन से कॉल शीलीन को चला गया है। जैसे ही शीलीन कॉल उठाता है, वो सारी बातें सुन लेता है। तो वो लड़का लिन मियान को मार रहा है। वो उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ रहने की, मुझे तुमसे शादी करनी है, आज मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें मैं आज अपना बना के ही रहूंगा। और वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी नीचे गाड़ी खड़ी होती है और लिन मियान भाग के ऊपर जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो लड़का लिन मियान को बहुत जोर से मार
आता है। जैसे ही शीलीन ऊपर पहुंचता है तो शीलीन उस लड़के को बहुत ज्यादा पीटता है और लिन मियान खुद को चादर में ओढ़ लेती है और वो उसकी तरफ देखता है जो बहुत ज्यादा डर गई है। तभी वो लिन मियान को कहता है तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना, और वो उसे उठा के गाड़ी में बिठा देता है। ये सब सॉन्ग जियान और चिनली दूर से देख रहे हैं। तभी शीली गाड़ी भगा के ले जाता है। हम देखते हैं उनके जाने के बाद चिनली कहता है कि अरे हमें लगता है शीलीन का उसके साथ कुछ ना कुछ चक्कर चल ही रहा है। अगर हमें लिन मियान को उससे दूर करना है तो हमें उसकी पुरानी फियांसे को बीच में तो लाना ही पड़ेगा। तभी सॉन्ग जियान कहता है ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो कहता है पैसों के लिए तो सब कुछ हो सकता है। हमें पता है आजकल चियान फैमिली वैसे भी नीचे चली गई है। अगर चियान फैमिली को मैं पैसों का लालच दूं तो देख लो चियान मिंगचू हमारे पास जरूर आएगी। वो याद करता है कि शीलीन और लिन मियान वॉशरूम के बाहर साथ में थे और चिनली उनकी बातें सुन रहा था। तभी शीलीन ने कहा था कि चिनली बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं है, उसने वो सारी बातें सुन ली थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं शीलीन लिन मियान को अपने घर लेके आ चुका है और वो कहता है कि अंदर आ जाओ। तभी लिन मियान चुपचाप खड़ी है तो शीलीन उसके पास फिर से जाके कहता है क्या हुआ, तुम्हें यहाँ नहीं रहना है, देख लो अगर तुम्हें वापस जाना है तो तुम आराम से जा सकती हो और हॉस्पिटल के दरवाजे भी हमेशा खुले रहेंगे। तभी लिन मियान को याद आता है कि शीलीन ने पिछली बार भी कैसे उसकी हेल्प की थी। तभी शीलीन उसे फिर से कहता है क्या हुआ, तो वो कहती है कि मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ, मुझे आपकी बात सुन लेनी चाहिए। तभी वो कहता है ठीक है, अपना पैर आगे करो, और वो उसके शूज पहना के उसे चप्पल पहना देता है और वो कहता है अब जल्दी से अंदर आ जाओ। और वो बाद में उसे नहलाने के बाद उसकी चोट के ऊपर मरहम भी लगाता है। तभी वो कहती है कि अरे मैं ठीक हूँ, इतना भी कुछ नहीं हुआ है। तभी वो कहता है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हें एक ऐसे प्लेस में घर लेना चाहिए जहाँ पे तुम सेफ महसूस करो, लेकिन तुमने ऐसे प्लेस पे क्यों घर लिया? तभी उसे याद आता है कि पिछली बार भी कैसे उसी लड़के ने उसे परेशान किया था। तभी उसकी मॉम ने उसे कहा था कि तुमने हमारा जीना हराम करके रखा, तुमने उसे पुलिस के पास क्यों दिया, उसने तुम्हें किस हितो करने की कोशिश की थी। और वो अपनी मॉम को कहती है मॉम आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? तभी उसकी मॉम कहती है वो विलेज के चीफ का बेटा था और वो तुमसे शादी करने वाला था। तभी ये सब उसे याद आता है तो शीलीन फिर से कहता है कि ये रहा आइस पैक, इसे तुम खुद को लगा सकती हो जिससे तुम्हें पेन थोड़ा कम होगा। और वो पीछे हट जाती है लेकिन वो उसे पकड़ लेता है। तभी वो कहती है मैं ठीक हूँ, आप इतना भी मत सोचिए। और वो उसे कहता है कि तुम रेस्ट करो और वो जाने वाला है। तभी वो कहती है कि मैं आपको आपके पैसे बहुत जल्दी लौटा दूँ। तो वो कहता है तुम्हें अभी पैसों की पड़ी है, तुम्हें अपनी हेल्थ की बात करनी चाहिए। और वो उठने लगती है और वो शीलीन के ऊपर गिर जाती है। शीलीन नीचे गिरता है और वो शीलीन के ऊपर वो उसे किस करने वाला है। तभी वो पीछे हट जाती है तो शीलीन कहता है मैं एक आदमी हूँ और खुद के ऊपर कंट्रोल करना थोड़ा तो मुश्किल है। तभी वो कहता है आज अपना डोर क्लोज करके सोना क्योंकि मैं कोई जेंटलमैन नहीं हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं रात को लिन मियान सो रही है। तभी शीलीन को एक आवाज आती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं शीलीन उसी के रूम में है। तभी फोन रिंग करता है और शीलीन कॉल उठाता है। तभी हम देखते हैं लिन मियान उठ जाती है तो वो लिन मियान को पानी का गिलास देता है। तो लिन मियान कहती है आप हमारे रूम में कैसे? तो शीलीन कहता है रात को तुम्हें बहुत ज्यादा फीवर था जिस वजह से तुमने ग्लास भी तोड़ दिया था और मैंने पूरी रात तुम्हारी केयर की। तभी वो कहती है कि मुझे अभी तो ऑफिस जाना होगा, आपको पता है ना मेरी सैलरी कितनी कम है, मुझे जल्दी से जल्दी ज्यादा कमाना है ताकि मैं आपके पैसे वापस दे सकूं। तभी शीलीन कहता है तुम पैसों की बात कर रही हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम्हें अभी अपना ध्यान रखना है। पैसे कमाने के लिए पूरी उम्र पड़ी है लेकिन अभी जान चली गई तो तुम कभी पैसे नहीं कमा पाओगी। तभी वो कहता है कि अरे तुम्हारी मॉम का कॉल आया था और हाँ उन्होंने तुम्हें किसी को बेच दिया है तो तुम अपने हिसाब से डील कर लेना। तो लिन मियान कहती है कि शीलीन अब आपसे कुछ भी छुपा नहीं है, आपको तो पता है कि मेरी लाइफ पूरी ग्रे है। हम देखते हैं कि वो अपनी मॉम से मिलने के लिए आती है। तभी वो अपनी मॉम की बातें सुनती है और उसकी मॉम किसी से फोन पे बात कर रही है कि अरे उसका आइडेंटिटी कार्ड यहीं पे है, अगर वो नहीं भी आई फिर भी हम मैरिज लाइसेंस ले लेंगे। तभी वो अंदर आती है। वो कहती है मॉम ऐसा कैसे कर सकती है, मुझे किसी से शादी नहीं करनी है। तभी उसकी मॉम कहती है तुम्हें पता है हमें कितने पैसे मिलने वाले, हमें $500,000
$1 मिलने वाले हैं डाउरी के रूप में और हमें उन पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। तभी लिन मियान कहते हैं मॉम मैं ये पैसे आपको देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं खुद कमाऊंगी, चाहे उसके लिए मुझे अपना लीवर बेचना पड़े, अपनी किडनीज बेचनी पड़े, अपना हार्ट बेचना पड़े। तभी उसकी मॉम कहती है तुम कितनी बेवकूफ हो, अगर तुम्हें मरने का ही शौक है तो मैं तुम्हें मारती हूँ। और वो उसका सिर बार बार चेयर साथ मारती हैं। तभी लिन मियान को याद आता है कि शिलीन ने कैसे कहा था कि ये ग्रे नहीं है, अगर तुम इसे डिफरेंट साइड से देखोगी तो तुम्हारी लाइफ में भी बहुत ज्यादा कलर्स हैं। और वो ब्रेव होके अपनी मॉम को कहती है कि मॉम कुछ भी कर लीजिए, आप हमेशा ही मुझे टॉर्चर करके परेशान करती हैं और आप चाहती हैं कि मैं किसी से भी शादी कर लूं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, ये मेरी जिंदगी है, इसके फैसले मैं खुद ले लूंगी। तभी उसकी मॉम कहती है कि तुम इतनी बड़ी नहीं हुई हो, अगर तुम्हें मुझसे लड़ाई ही करनी है तो ठीक है, मैं ही पहले मर जाती हूँ। और उसकी मॉम नीचे रखा हुआ पेस्टिसाइड्स पी लेती है। हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसकी मॉम की हालत बहुत ज्यादा खराब है, अभी कंडीशन क्रिटिकल है। तभी उसका भाई वहाँ आ जाता है जो उसे ब्लेम करने लगता है और कहता है सब कुछ तुम्हारी ही वजह से हुआ, पहले डैड का एक्सीडेंट हुआ, अब फिर मॉम ने जहर खा लिया, तुम कैसी लड़की हो, अगर मॉम को कुछ भी हो गया तो मैं तुमसे ही वसूल करूंगा मॉम की जान के पैसे। तभी लिन मियान कहती है मुझे टॉर्चर करना बंद कर दो और ना ही मुझे ब्लेम करने की जरूरत है। तभी उसका भाई कहता है ये सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है और वो वहाँ से चला जाता है। लिन मियान बहुत ज्यादा परेशान है और वो ऑपरेशन थिएटर की तरफ देख रही है। तभी वहाँ पे नर्स बाहर आती है तो वो उससे पूछते मेरी मॉम कैसी है, तो नर्स बताती है कि हमने जहर तो बाहर निकाल दिया है, लेकिन आपकी मॉम ने बहुत ज्यादा जहर पी लिया था और विलेज में इतना अच्छा हॉस्पिटल नहीं है कि आपकी मॉम का इलाज अच्छे से हो सके, आपको इन्हें सिटी हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए। तभी उसे शिलीन की याद आती है कि वो सिटी हॉस्पिटल में ही काम करता है और वो डॉक्टर शी को कॉल करती है। तभी डॉक्टर शी से बात होती है तो डॉक्टर शी कहते तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम्हारी मॉम ने तुम्हें बेचने की कोशिश की, तुम्हें फिर भी उन्हें बचाना है, और वो फोन कट कर देते हैं। लिन मियान बहुत ज्यादा परेशान है और तभी शिलीन को याद आता है कि कैसे उसने हमेशा हर एक की हेल्प करने की कोशिश की, कभी अपने डैड की, कभी खुद की, कभी अपने भाई की, कभी पैसों के लिए अपने मॉम की। अभी लिन मियान हॉस्पिटल में ही बैठी है और उसे सिटी हॉस्पिटल से कॉल आता है और सिटी हॉस्पिटल से कहते हैं कि हमने एम्बुलेंस भेजी आपकी मॉम को लेने के लिए। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि लिन मियान को याद आता है कि कैसे शिलीन उन टूटे हुए कांच के ग्लासेस को उठा रहा था और दूसरी तरफ वो उसी पेपर को देख रही थी जिसमें बहुत ज्यादा कलर्स हैं। उसकी मॉम अब खतरे से बाहर है और उसकी मॉम के पास उसका भाई बैठा हुआ है। तभी लिन मियान अपनी मॉम से मिलने चाहती हैं और तभी उसकी मॉम कहती है निकल जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तभी उसका भाई कहता है मॉम प्लीज अगली बार ऐसा कुछ भी मत करना। और उसकी मॉम उससे कहती है कि अगर अब तुमने शादी के लिए मना किया तो तुम देख लेना। उसका भाई कहता है मॉम किसी के लिए भी ऐसा कुछ भी मत करना। तभी उसकी मॉम कहती है जिसकी लड़की अपनी मॉम से लड़े उसकी मॉम और क्या करे, उसके पास मरने के अलावा कोई चांस थोड़ी रह गया है। तभी लिन मियान को याद आने लगता है कि कैसे चीफ के बेटे को मॉम ने ही उसके पास भेजा था और उसका एड्रेस भी मॉम ने ही दिया था, उसने मेरे साथ कितना कुछ किया। और वो अपनी मॉम को कहती है कि मॉम अगर आपको पैसों की ही जरूरत है तो मैं आपको पैसे लेके आऊंगी। और वो भाग के बाहर चली जाती है तो वो अपनी मॉम और अपने भाई की बातें सुनती है। तभी उसकी मॉम कहती है कि उसे उसके साथ शादी करनी ही होगी क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं है, जितने उसके पास पैसे थे उसने सब कुछ अपने फादर के इलाज के लिए लगा दिया है। ये सुन के वो बहुत ज्यादा दुखी महसूस करती है कि उसकी माँ कैसी है, उसके बारे में ये सब सोचती है, वो किसी और को उसे बेचना चाहती है। और वो बारिश में भीगते भीगते डॉक्टर शिलीन के पास आ जाती है। तभी वो जाने लगती है लेकिन डॉक्टर शिलीन दरवाजा खोलते हैं और वो अंदर आके बैठ जाती है। तो वो कहती है क्या मुझे ड्रिंक मिल सकती है, और वो एक ही बार में उस ड्रिंक को पी लेती है। और वो कहती है कि डॉक्टर मुझे आपको बॉदर नहीं करना था, लेकिन मुझे एक बार फिर से ड्रिंक मिल सकती है। तो डॉक्टर कहते हैं कि हाँ मैं खुद के लिए भी बनाऊंगा और तुम्हारे लिए भी। वो उसके साथ चीयर्स करने वाला, तभी वो फिर से ड्रिंक खुद पी लेती है और वो गिलास फेंक के उसे किस करने लग जाती है। तभी वो उसे कहती है कि डॉक्टर शी मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे $500,000 की जरूरत है, मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है। तो डॉक्टर शी कहते हैं क्या तुम इसलिए मेरे पास आई हो? तो वो कहती है मुझे सिर्फ आपका ही ध्यान आया। तभी डॉक्टर शी कहते हैं तुम क्या कोई प्रोडक्ट हो जो तुम खुद को $500,000 में बेच रही हो? तुम एक इंसान हो, मैं प्रोडक्ट के लिए कभी एग्री नहीं करूंगा। तुम्हें समझ आया, तुम कोई प्रोडक्ट नहीं हो, तुम ह्यूमन बीइंग हो। ये सुन के लिन मियान थोड़ा अच्छा महसूस करती है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। मॉर्निंग हम देखते हैं लिन मियान अपनी मॉम से मिलने के लिए जाती है और उसके हाथ में $500,000 का बॉक्स है। तभी वो अपनी मॉम को उस बॉक्स
बॉक्स को दिखाती है और कहती है ये रहे आपके पैसे। तो उसकी मॉम कहती तुम इसे कहाँ से लेके आए? तभी वो अपना लव बाइट उसे दिखाती है और कहती मैंने खुद को बेच के ये पैसे लेके आई हूँ। तो उसकी मॉम कहती तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम ऐसी हरकत करोगी? तभी वो कहती है अब मुझे मेरा आइडेंटिटी कार्ड दे दो, आपने ही कहा था अगर मैं पैसे लेके आऊंगी तो आप मेरा आइडेंटिटी कार्ड मुझे दे देंगी। तभी उसका भाई उसे उसका आइडेंटिटी कार्ड दे देता है और बाहर खड़ा डॉक्टर शीलिन सब कुछ सुन रहा है। तभी उसकी मॉम उसका आइडेंटिटी कार्ड नीचे फेंक देती है और वो उसे उठाने के लिए नीचे झुकती है। तभी उसकी मॉम उसके सिर के ऊपर कांच का गिलास फोड़ देती है और उसकी मॉम उसे कहते हैं मैंने कभी नहीं सोचा था मेरी बेटी ऐसा करेगी। तो लिन मियान कहती है कि आज के बाद मेरा और आपका कोई रिश्ता नहीं है, आपने मुझे पढ़ाया बड़ा किया, इतने पैसे काफी है ना। तो उसकी मॉम गुस्सा करके कहती है निकल जाओ यहाँ से, दूसरी बार मेरी नजरों के सामने मत आ जाना। और वो बाहर चली जाती है। जैसे ही वो बाहर जाती है उसकी आंखों में आंसू है और शीलीन बाहर खड़ा है और वो शीलीन से टकरा जाती है। हम देखते हैं शीलीन उसे अपने कैबिन में लेके आता है और वो उससे कहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्या तुम्हें और पैसों की जरूरत है? तभी वो कहती है नहीं। तो वो कहता है मैं तुम्हें ट्रांसफर कर सकता हूँ, तुम टेंशन मत लो। और वो उसके घाव में भी दवाई लगाता है और थोड़ी देर के बाद दोनों किस कर देते हैं। किस करने के बाद लिन मियान उसे कहती है डॉक्टर शी मैं आपसे कुछ कह सकती हूँ? तो वो कहता है हाँ कहो। तो वो कहती है डॉक्टर शी मेरे दिल बहुत ही जोर से पेन कर रहा है, मुझे लगता है कि मेरा दिल टूट चुका है, क्या आप मेरे दिल को सिल सकते हैं? आप तो एक डॉक्टर है। ये सुन के शीलीन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो उसे गले से लगा लेता है। तभी वहाँ पे मिस सॉन्ग आ जाती है जो उसे कहती है कि डॉक्टर शी आपको डायरेक्टर बुला रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं लिन मियान को चिन ली का कॉल आता है और वो भी वहाँ से चली जाती है। उसने उसे मैसेज किया है कि मैं मीटिंग के लिए जा रही हूँ चिन ली के साथ जियांग सिटी में। हम देखते हैं वो जियांग सिटी पहुँचती तभी उसे चिन ली मैसेज करता है और कहता है कि मुझे तुम 40th फ्लोर पे जाके मिलोगी। जैसे ही वो लिफ्ट में बैठती है तभी वहाँ पे उसी लिफ्ट में शीलीन भी आ जाता है जो उसे कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वो कहती है कि मैं तो यहाँ अपनी कंपनी के काम के लिए आई हूँ और तुम? तो वो कहता है कि अरे यहाँ पे हमारे हॉस्पिटल की शेयर होल्डर्स की मीटिंग है तो मुझे वो अटेंड करनी है। और वो उसे पूछता है कि अरे तुम 40th फ्लोर पे रुकने वाली हो, तुम्हारे मिस्टर चिन ने तुम्हारे लिए लग्जरी स्वीट बुक करवाया है। तभी वो कहती है अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो उसे कहता है ओके ज्यादा स्मार्ट बन बनो और ये तो सोचो। और वो उसका कान खींच लेता है और कहता है थोड़ा तो अपना दिमाग लगाओ, वो तुम्हें इतने महंगे होटल में ठहरा रहा है, उसका कोई ना कोई मोटिव तो है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चिल्ली उसका बाहर वेट कर रहा है। जैसे ही लिफ्ट ओपन होती है वहाँ पे तो मिस सॉन्ग आती है और वो मिस सॉन्ग को पूछता है कि अरे यहाँ पे डॉक्टर शीलीन भी आया है। तभी मिस सॉन्ग कहती है हाँ डॉक्टर शीलीन भी आया, हमारी बोर्ड मीटिंग है ना आज। और वो वहाँ से चली जाती है। तभी चिन मियान कॉल करता है और कहता है कि मुझे लिफ्ट की फुटेज चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं शीलीन लिन मियान को रूम में ले आता है और वो उसे बेड में फेंक देता है और वो उसके साथ शरारत करने लगता है। तभी वो उसके एंकल में एक ब्रेसलेट पहनाता है और तभी वो कहते हैं ये क्या है? तो वो कहता है कुछ नहीं, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने तुम्हें ये दिया, ये तो ब्रेसलेट है। तो वो खुश हो जाती है और वो उसे किस कर देता है। किस करते करते उसे कॉल आता है और वो कॉल उठाता है और वो कहता है मैं अभी आ रहा हूँ। वो जाते जाते लिन मियान को कहता है कि ये कोई ब्रेसलेट नहीं है, ये मेरा गिफ्ट है तुम्हारे लिए। ये सुन के लिन मियान बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी उसे याद आता है कि अरे चिन ली ने तो मुझे यहाँ काम के लिए बुलाया, मुझे अपने काम पे भी फोकस करना पड़ेगा। तभी शीलीन का उसे मैसेज आता है कि शाम को रूम नंबर 888 में मिलना मेरे लग्जरी स्वीट में। और शाम को हम देखते हैं वो भाग के उस रूम नंबर पे जाती है। जैसे ही डोर ओपन होता है तो लिन मियान हैरान हो जाती है क्योंकि शीलीन भी बाथ ड्रेस में है और उसके साथ एक लड़की है और वो भी बाथ ड्रेस में है। तभी वो भाग के वहाँ से चली जाती है और वो लिफ्ट में बैठ जाती है। उसे याद आ रहा है कि कैसे उसने उन दोनों को देखा। जैसे ही वो बाहर निकलती है तभी चिलनी से वो टकराती है। तो वो चिलनी को कहती है कि मुझे अभी वॉक पे जाना है, मुझे यहाँ घुटन हो रही है। तो चिलनी कहता है क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? और वो दोनों वॉक पे निकल जाते हैं। तभी चिलनी उसके दिमाग में खेलने लगता है और उसे बताता है कि आपको पता है डॉक्टर शीलीन की फियांसे आज ही वापस आई है। 5 साल पहले उनकी एंगेजमेंट हो गई थी लेकिन हमने सुना था कि वो एंगेजमेंट टूट चुकी है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वो वापस आ गई है। ये सुन के उसे बहुत ज्यादा अजीब लगता है और उसे याद आता है कि सच में वो दोनों साथ में हैं। तभी चिलनी उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर शीलीन बहुत अच्छे इंसान है। हम देखते हैं डॉक्टर शीलीन ऊपर से ये सब कुछ देख रहा है। तभी वो चिन मिंगशु को कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए रूम अरेंज करवा दिया, तुमने कहा था ना कि तुम्हारे लिए
लिए यहाँ पे कोई रूम अवेलेबल नहीं है, जिस वजह से मैंने तुम्हें अपने रूम में आने के लिए हाँ कर दी थी। तभी चिन मिंगशू कहती है कि अरे मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। तो शिन ली कहता है कि हमारी एंगेजमेंट टूट चुकी है 5 साल पहले। तो शिन मिंगशू कहती है ये मेरी ही गलती थी और मैं अभी भी पछता रही हूँ, लेकिन मैंने अपनी तरफ से एंगेजमेंट नहीं तोड़ी है, हमें साथ में ही रहना चाहिए। शिलीन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि लिन मियान चिन ली के साथ है और चिन ली तो उसे शिलीन के बारे में ही बता रहा है। तभी हम देखते हैं कि चिन मियाओ शिलीन के पास जाती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें वो लड़की बहुत ज्यादा पसंद है। तो शिलीन कहता है कि हाँ, मैंने उसे किस किया है, मैं उसके साथ सोया हूँ। तभी चिन मिंगशू कहती है कोई बात नहीं, 5 साल पहले मेरी ही गलती थी, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। अब हम दोनों को एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। तभी बाहर से आवाज आती है कि सर, दूसरे रूम की चाबी तैयार हो चुकी है। तभी वो चिन मिंगशू को कहता है तुम्हारा रूम तैयार हो चुका है, जाओ अपने रूम में। और उसके जाने के बाद शिन ली लिन मियान को कॉल करता है, लेकिन लिन मियान कॉल अटेंड नहीं करती है। तभी वो उसके रूम के बाहर जाता है, लेकिन लिन मियान अपना रूम ओपन नहीं करती। तो शिलीन कहता है मुझे लगता है तुम्हें आज रात गुस्सा ही रहना चाहिए, मैं तुमसे सुबह बात करता हूँ। हम दूसरी तरफ देखते हैं चिन ली चिन मिंगशू से मिलता है, जो उसे कहता है अरे तुम्हें तो एक ही फोटो काफी था, जैसे ही मैंने शिलीन का फोटो भेजा तुम तो एकदम से ही वापस आ गई, वो भी शिलीन को पाने के लिए। लेकिन शिलीन के दिल और दिमाग में लिन मियान कब्जा कर चुकी है, अब तुम क्या करोगी। तभी वो कहती है मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, मुझे उसे इस रास्ते से हटाना ही होगा। तभी चिलनी कहता है मैं तुम्हारा काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे ट्रेड की परमिट देनी होगी, और हाँ, अगर तुम मुझे परमिट दिला देती हो तो 30% तुम्हारा होगा। तभी वो कहती है तुमने मुझे बेवकूफ समझा है क्या, 30% लूंगी, मैं तो तुमसे 50% का काम करूंगी। और हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम सबसे पहले लिन मियान को उन सब में इन्वॉल्व करो। तभी चिल्ली कहता है कि ठीक है, जैसा तुम कहो, जैसे ही मुझे परमिट मिल जाता है तुम्हारा काम भी हो जाएगा। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि लिन मियान अपना काम कर रही है। तभी वहाँ पे मिस सॉन्ग आ जाती है, जो कि अपनी साइड पे काम कर रही है। तो मिस सॉन्ग उसे कहती है कि अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो उसे एक वीडियो दिखाती है, और ये वीडियो उन दोनों की लिफ्ट की किस की है। तभी लिन मियान कहती है ये सब क्या हो रहा है। तो मिस सॉन्ग कहती है कि अरे अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं इसे वायरल कर दूंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं शिलीन और चिन मिंगशू साथ में बैठे हैं और वो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तभी चिन मिंगशू कहती है शिलीन तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे। तभी वो कहता है कि मुझे अभी भूख नहीं है, और उसका फोन रिंग करता है। जैसे ही वो फोन पिक करता है उसे पता चलता है कि यहाँ तो लिन मियान और मिस सॉन्ग गायब है, और वो उठ के वहाँ से जाने लगता है। तभी चिन मिंगशू कहती है तुम कहाँ जा रहे हो। तो शिलीन कहता है मुझे कुछ काम है, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं उसके जाने के बाद वहाँ चिन ली आता है, जो चिन मिंगशू को एक वीडियो दिखाता है कि जिसमें एक लड़की को किडनैप किया गया है, और वो कहता है ये रहा मेरी सिंसियरिटी का प्रूफ, मैंने लिन मियान को किडनैप करवा दिया है, अब देखो तुम्हें मुझे परमिट दिलाना ही होगा। ये देख के वो कहती है ओके तुम्हारा काम हो जाएगा, और वो कहती है कि हमारी चियान फैमिली तुम्हारा काम जल्दी से कर देगी, लेकिन हमें भी प्रॉफिट होना चाहिए, और वो मैसेज करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं पुलिस स्टेशन में लिन मियांग बैठी है। तभी उसे याद आता है कि कैसे मिस सॉन्ग उसे गलत डायरेक्शन में लेके जा रही थी, लेकिन उसे चिन ली ने कहा था कि कभी भी कैमरा की पहुंच से दूर नहीं जाना है, और वो उसे नीचे ग्राउंड स्टेयर्स पे लेके जाना चाहती है। लेकिन ऊपर से ही लिन मियान कहती है पहले फोटोज डिलीट करो, उसके बाद ही मैं हर एक चीज का जवाब दूंगी और तुम्हारे साथ चलूंगी। और मिस सॉन्ग उसी के सामने सारे फोटोज डिलीट कर देती है, और वो वीडियो भी डिलीट कर देती है, और कहती है अब मेरे पीछे आओ। और लिन मियान ऊपर ही खड़ी है और मिस सॉन्ग आगे जाती है। तभी कुछ गुंडे उसे किडनैप कर लेते हैं। ये देख के लिन मियांग बहुत ज्यादा डर जाती है और वो छुप जाती है। वहाँ हॉस्पिटल में शिलीन आता है, जो फॉर्मेलिटीज पूरी करने लगता है, और चिन ली भी वहाँ पहुँच जाता है, जो कहता है लिन मियान तुम ठीक हो। और वो शिलीन को देख के कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि मेरी हॉस्पिटल की स्टाफ भी गायब है, जिस वजह से मैं यहाँ आया था। तो चिन ली कहता है चलो मेरे साथ। तो शिलीन कहता है कि लिन मियान मेरे साथ जाएगी, चलो लिन मियान। और वो उसे उसी के सामने किस कर देता है। ये देख के चिलनी हैरान हो जाता है, और वो लिन मियान को लेके वहाँ से चला जाता है, और वो उसकी चोट के ऊपर दवाई लगाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वो कहती है
है कि अरे मिस सॉन्ग ही मुझे वहाँ लेके गई थी, ऐसा कुछ नहीं था, उसने मुझे हमारी इंटीमेट वीडियो दिखाई थी। ये सुन के शिलीन कहता है कौन सी इंटीमेट वीडियो? तो वो कहती है जो हमारी लिफ्ट पे बनी थी ना, हम दोनों ने एक दूसरे को किस किया था। ये सुन के शिलीन हैरान हो जाता है। तभी वो फिर से कहती है मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो, जिस वजह से मैं उसके साथ गई थी। तभी हम देखते हैं उसे याद आता है कि चिन विंगशु ने भी एक वीडियो के बारे में ही बात की थी। तभी वो कॉल करता है और वो कहता है कि मिस सॉन्ग के बारे में पता लगाओ, क्योंकि जियांग सिटी में तो उनका ऐसा कोई लेना देना ही नहीं था और लिन मियांग को क्यों टारगेट किया गया। तभी हम देखते हैं वॉशरूम से आवाज आती है गिरने की और लिन मियांग नीचे गिर गई है। शिलीन जाके उसे उठा के बेड पे बिठाता और कहता है कि अरे तुम क्या कर रही हो। तभी वो कहती है कि मेरी बैक ट्विस्ट हो गई है। तो वो कहता है लेट जाओ, मैं तुम्हें आराम से मसाज दूंगा, और वो उसकी शर्ट ऊपर करके उसे मसाज देने लगता है। कुछ देर के बाद वो उठ के खड़ी हो जाती है और कहती है मैं ठीक हूँ, और उन दोनों की नजरें मिल जाती है। जैसे ही उनकी नजरें मिलती है तो शिन्नी लिन मियांग को किस कर देता है। तभी वो कहती है कि ये सब क्या हो रहा है, उस दिन तुम्हारे साथ चियान मिंगशु क्यों थी। तभी वो कहता है कि हमारी फैमिली ने हमारी एंगेजमेंट फिक्स करवाई थी, क्योंकि उस टाइम शी फैमिली का कोई भी फ्यूचर नहीं था, जिस वजह से हमें चियान फैमिली के पास जाना पड़ा था। और जैसे ही अगले दिन एंगेजमेंट होनी थी तो चिन मिंगशु मुझे छोड़ के अब्रॉड चली गई थी अपनी स्टडीज को लेके, और उसके बाद मेरी और उसकी कोई बात नहीं हुई। आज मेरी फैमिली इतनी वेल सेटल्ड है, जिस वजह से चिन मिंगशु मेरे पास आ गई है, लेकिन मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, ना ही मैं उसे पसंद करता हूँ। तभी लिन मियान कहती है तो फिर उस दिन वो तुम्हारे रूम में क्या कर रही थी। तो वो कहता है कि अरे उसके पास कोई भी रूम नहीं था, इसलिए उसने मुझसे कहा था कि प्लीज मुझे अपने रूम में रहने दो, तो इसलिए मैंने एग्री कर दिया था। तो वो कहती है फिर तुम दोनों ने साथ में शावर क्यों लिया। तो शिनली कहता है उसने मेरे ऊपर कॉफी गिरा दी थी, तो कॉफी गिरने के बाद तो मुझे शावर लेना ही पड़ना था ना। और ये बात सुन के लिन मियान थोड़ा रिलैक्स महसूस करती है और वो दोनों किस कर देते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं हॉस्पिटल में शिनली का मैनेजर उसे बताता है कि मिस सॉन्ग के साथ बहुत बुरा हुआ है, बहुत सारे लोगों ने उसका रेप किया है और यहाँ तक कि उसके आगे के दांत भी तोड़ दिए हैं और उसे बहुत ज्यादा चोट पहुंचाई है। तभी शिनली कहता है अरे वो लड़की थोड़ा तो दिमाग लगा चुकी, नहीं तो उसके साथ भी ये सब होता, आज वो हॉस्पिटल बेड पे होती। दूसरी तरफ हम देखते हैं लिन मियांग उठती है और उसके पास एक बहुत ही प्यारा सा नेकलेस है। तभी वो शिलीन को कॉल करती है, तो शिलीन कहता है तुम्हें वो पसंद आया क्या। तो वो कहती है कि हाँ मुझे ये पसंद आया। हम देखते हैं शिलीन अपनी पैकिंग कर रहा है। तभी वहाँ पे चिन मिंगशु आ जाते हैं, जो उसे कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो। तभी वो कहता है कि मैं वापस जा रहा हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। तो चिन मिंगशु कहती है अभी तक हमने एक दूसरे से बात भी नहीं की है और तुम्हारी फैमिली से मैं बात कर चुकी हूँ, मुझे ये एंगेजमेंट नहीं तोड़नी है। तभी वो कहता मैं तुम्हें एक बार कह चुका हूँ ना। वो कहती है ठीक है, और शिनली कहता मुझे जाके मिस सॉन्ग के बारे में पता लगाना है कि आखिर हुआ क्या था। तो वो कहती है कि तुमने हमारी फैमिली के ऊपर केस करने की कोशिश क्यों की। तभी शिनली कहता है जो उसके साथ हुआ है मुझे लगता है उसमें तुम्हारा ही हाथ है, अगर इसमें तुम्हारा हाथ हुआ तो तुम देख लेना। दूसरी तरफ हम देखते हैं चिनली फोन पे बात कर रहा है। तभी वो उसे बताता है कि हमारा निशाना इस बार चूक गया है, लेकिन तुमने देखा ना उसके साथ क्या हुआ, अब लिन मियान के साथ भी ऐसा ही होगा, अगर तुम चाहो पहले मुझे परमिट दिलाओ। और ये सुन के वो कहती है कि ठीक है मैं कुछ करती हूँ। हम देखते हैं फोन कट करने के बाद चिन मिंगशु लिन मियांग को मैसेज करती है और वो दोनों रेस्टोरेंट में मिलते हैं। जैसे ही वो बैठती है वो उसके गले में एक नेकलेस देखती है और वो कहती है कि अरे यही नेकलेस तो मुझे शिलीन ने भी दिया था, ये बहुत ही सुंदर है, उसने तुम्हें कब ये नेकलेस दे दिया। मैं तुम्हें एक बात कहना चाहती हूँ कि उससे दूर रहो, तुम्हारा और उसका कोई भी मैच नहीं है। मैं वापस आ चुकी हूँ और मैं उसकी फियांसे कल भी थी, आज भी हूँ और आगे भी रहूंगी। तभी लिन मियान कहती है वैसे भी तुम दोनों की एंगेजमेंट टूट चुकी है ना। चिन मिंगशु कहती है तुम्हें ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे हुई, कुछ भी हो मेरी शादी उसी से होने वाली हो, जितना हो सके उससे दूर रहो। और वो ये कह के वहाँ से चली जाती है। ये सुन के लिन मियान को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाती। लिन मियांग भी सिटी से वापस आ जाती है और उसका वेट शिलीन कर रहा है। तभी चिनली कहता है चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो लिन मियांग कहती है कि नहीं मुझे कोई लेने के लिए आ रहा है, और सामने ही शिलीन खड़ा है और वो शिलीन के पास चली जाती है। वो दोनों गाड़ी में है, लेकिन उसने वो नेकलेस नहीं पहना है। तभी शिलीन कहता है तुम्हारा नेकलेस कहाँ गया, लगता है चिन मिंगशु ने कुछ कहा कि मैंने उसे भी ऐसा नेकलेस दिया था। तो वो कहती हाँ तुमने उसे ऐसा नेकलेस क्यों दिया
था। तभी शिलीन कहता है कि जो चिन मिंगशू ने कहा तुमने उस पर विश्वास कर लिया, लेकिन जो मैंने तुमसे कहा तुमने उस पर विश्वास क्यों नहीं किया? मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरे दिल में सिर्फ एक ही रूम है और उसमें तुम हो। और वो खुशी से उसे किस कर देती है और वो बाहर जाने लगती है तो शिलीन उसे रोक के उसे किस कर देता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं लिन मियान अपने ऑफिस में है। तभी चिन ली वहाँ आके उसे कहता है कि जल्दी से आओ मेरे ऑफिस में, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो लिन मियान उसके ऑफिस में चली जाती है तो वो उसे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मैं चाहता हूँ कि तुम कंट्री टी में जाके काम करो क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इसमें तुम्हें अपना कैरियर बनाने के लिए बहुत अच्छा मौका मिलेगा और तुम्हारी पेमेंट भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो लिन मियान कहती है नहीं सर, मुझे अपनी ही कंट्री में काम करना है, मुझे अपनी कंट्री से बाहर नहीं जाना है। तभी चिन ली कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं चिन मिंगशू शिन ली की मॉम से मिलने गई है। तभी वो उससे कहती है सॉरी आंटी, मैं 5 साल पहले बिना बताए अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए चली गई थी, लेकिन अब मैं वापिस आ गई हूँ। अब सिर्फ शिन ली के बारे में ही सोचना है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। तभी उसका फोन रिंग करता है और वो फोन उठाती है और उसे पता चलता है चिल्ली से कि लिन मियान बाहर नहीं जाना चाहती और वो गुस्से में कहती है कि आंटी मुझे और तो कोई परवाह नहीं है, लेकिन मुझे लिन मियान की ज्यादा परवाह है। वो शिन ली के साथ रहती है, आजकल वो उसी के घर में है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन मियान घर में काम कर रही है। तभी उसे पीछे से शिलीन पकड़ लेता है और कहता है आज लगता है मेरे लिटिल बेबी ने बहुत ज्यादा काम कर लिया है ना, और वो उसको किस करने लगता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ रोमांटिक मूड पे है। तभी शिन ली को उसकी मॉम का कॉल आता है जो से कहती है कि अरे मिड ऑटिज्म फंक्शन है, तुम घर नहीं आओगे। तभी वो कहता है कि मुझे घर नहीं आना है मॉम, मैं कितनी बार कह चुका हूँ आपसे। तो उसकी मॉम कहती है कि बेटा चिन मिंगशू भी यहाँ आई है, मैं चाहती हूँ कि तुम घर आओ। तभी वो कहता है कि अगर वो वहाँ है तो मैं वहाँ तो बिल्कुल नहीं आऊंगा। तभी उसकी मॉम कहती है ये सब उस लड़की की वजह से हो रहा है ना, तुम उस लड़की को कंपनी देना चाहते हो। और वो से कहता है मॉम मैंने एक बार आपको कह दिया ना कि मुझे नहीं आना है, और वो कॉल कट कर देता है। तभी वो देखता है कि लिन मियांग के फोन में एक मैसेज आया है और उसके सर यानी कि चिन ली ने उसे कहा है कि एक बार फिर से सोच लो कंट्री टी के प्रोजेक्ट को लेके। तभी वो कहता है तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई, तुम कंट्री से बाहर जा रही हो। तभी वो कहती हाँ लेकिन मैंने अभी सर को मैसेज नहीं किया था, चलो मैं आपके सामने ही मैसेज कर देती हूँ। जैसे ही वो टाइप करने लगती है तो शिन ली उसके हाथ से फोन लेता है और वो देखता है कि इसने तो नहीं मैसेज किया है। तो वो उसे कहता है कि अरे तुम चाहती हो कि तुम मुझसे दूर भागो, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, तुम सिर्फ मेरी हो। और वो उसे पकड़ के किस कर देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि लिन मियान अपने घर पे बैठी है यानी कि शिलीन के घर पे। तभी उसकी मॉम आती है और वो उसे कहती है कि अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी वो कहती है कि मैं यहीं पे रहती हूँ। तो उसकी मॉम कहती है कि मेरा बेटा कहाँ है। तो वो कहती है कि अभी वो सर्जरी करने के लिए गए हैं जिस वजह से वो यहाँ नहीं है। तो लिन मियान कहती है आंटी मैं आपके लिए टी सर्व करती हूँ। तो उसकी मॉम कहती है कि मुझे कोई टी की जरूरत नहीं है, ये रहा कार्ड, इसमें 1 मिलियन है, मैं चाहती हूँ तुम मेरे बेटे को छोड़ दो, तुम जैसी लड़की मेरे घर की बहू बनने के लायक नहीं हो। तभी लिन मियांग कहती है आंटी ऐसा क्यों कह रहे हो, आप यहाँ गेस्ट है इसलिए मैंने आपको टी सर्व की। तभी वो फिर से कहती है कि मैंने तुम्हें एक बार कह दिया कि मेरे बेटे की जिंदगी से दूर हो जाओ, तुम जैसी लड़की मेरे बेटे के आसपास भी रहने के लायक नहीं है। मैं तुम्हें बार बार नहीं बोलूंगी, और हाँ अगली बार वैसे भी तुम्हारा हक नहीं है मुझे टी सर्व करने का। अगर इस घर में किसी को हक है वो मेरी डॉटर इन लॉ है यानी कि चियांग मिंगशू। तभी लिन मियांग कहती है कि मैंने तो एज अ गेस्ट आपको टी सर्व की थी। ये सुन के उसकी मॉम वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं शाम को लिन मियांग बहुत ज्यादा सैड होके वहाँ बैठी है। तभी वहाँ पे शिन ली आ जाता है जो से कहता है क्या हुआ, घर पे कोई गेस्ट आया था क्या। तभी उसे याद आता है कि उसकी मॉम ने उसे कहा कि मैं उसके लायक नहीं हूँ, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तो शिन ली कहता है कि मॉम ने कुछ कहा। तभी वो कहते हैं नहीं कुछ नहीं, मुझे लगता है कि तुम्हें चिन मिंगशू से शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि वो तुम्हारी सोसाइटी की है। तो शिन ली कहता है कि मैं तुम्हें एक बार कह चुका हूँ ना कि मुझे उस औरत से शादी नहीं करनी है। और तभी उसे चिन मिंगशू की भी याद आती है, उसने भी यही कहा था कि कुछ भी हो जाए शादी तो मैं ही शिलीन से करूंगी। और वो उठ के वहाँ से जाने लगती है तो शिलीन उसे रोक के कहता है कि अरे मेरी बात तो सुनो। तभी लिन मियांग कहती है कि मुझे अपने डैड के पास जाना है। तो शिलीन कहता है कि नहीं मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है। तो वो
उसे रोक के कहता है 1 मिनट रुको, और वो अपनी मॉम को फोन करके कहता है कि मॉम, अगर आप चाहती हैं कि मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए और चिन मिंगशू से शादी कर लेनी चाहिए तो ठीक है, मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको मेरी लाश से उसकी शादी करवानी होगी क्योंकि मैं जीते जीते उससे शादी नहीं करूंगा। और वो फोन कट कर देता है। ये सुन के लिन मियांग थोड़ा रिलैक्स फील करती है और वो दोनों एक दूसरे को किस कर देते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं लिन मियांग को चिन ली फिर से ऑफिस बुलाता है, जो उसे कहता है कि अगर तुम कंट्री टी पे काम करोगी तुम्हें 1 मिलियन का ऑफर दिया जा रहा है, वो भी इस प्रोजेक्ट को साइन करने में। उसके बाद पेमेंट अलग से रही। तभी लिन मियांग फिर से कहती है कि सर, मैं आपको कह चुकी हूँ कि मुझे ये सब नहीं करना है, प्लीज आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, मुझे अपनी कंट्री से बाहर नहीं जाना है। तो वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ। लिन मियांग के जाने के बाद चिन ली फोन करता है और कहता है मुझे किसी के बारे में पता लगाना है। हम देखते हैं हॉस्पिटल में चिन ली लिन मियांग के डैड के साथ है और वो सीढ़ियों के पास है। तभी उसे याद आता है कि उन्होंने पहले चियान फैमिली की बड़ी बेटी को किडनैप किया था और उस गाड़ी का ड्राइवर लिन मियांग का ही डैड था और उसने सब कुछ देख लिया था। इसमें चिन ली और शोंग जियान इन्वॉल्व थे। तभी चिन ली कहता है कि हमें कुछ न कुछ करना ही होगा, हमने जिस लड़की को किडनैप किया है वो चियान फैमिली की बड़ी बेटी है और ये सब इस ड्राइवर ने देख लिया है। तभी वो उसके डैड को कहता है कि अब तुम्हें मरना होगा और वो उसे सीढ़ियों से धक्का दे देता है और खुद वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसके डैड की हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। लिन मियांग वहाँ आती है तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि हमें 1 मिलियन की जरूरत है तुम्हारे डैड के ऑपरेशन के लिए, नहीं तो वो ठीक नहीं हो पाएंगे। और वो रास्ते में जा रही है तभी उसे चिन मिंगशू मिलती है, जो उसे कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ, इस कार्ड में 1 मिलियन है, मैं तुमसे बैक करती हूँ कि शी फैमिली को बचा लो। ये सब इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे शी फैमिली में शादी करनी है, लेकिन शिन लिन बचपन से ही बहुत ज्यादा शरारती था और वो बहुत ज्यादा जिद्दी था। तुम्हें पता है पूरी शी फैमिली उसे निकालने पे तुली हुई है। वो सब उससे अपने टाइज तोड़ना चाहते हैं क्योंकि उसने अपने मॉम डैड को बहुत ज्यादा बिट्रे किया है। तभी उसे याद आता है कि सच में शिन ली ने उसके सामने अपने डैड से बात की थी और कहा था कि डैड, मुझे उससे शादी नहीं करनी, अगर आप चाहते हैं तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ। हम देखते हैं प्रेजेंट में लिन मियांग खड़ी है। तभी वहाँ पे शिन ली फिर से अपने डैड से बात कर रहा है और वो कहता है कि अगर डैड आपने ये सब किया तो मैं एक्सपोज कर दूंगा आपको मीडिया में कि आप मेरी जबरदस्ती शादी करवा रहे हैं। और वो लिन मियांग को कहता है गाड़ी में बैठ जाओ, और वो रो रही है। तभी शिन ली कहता है क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? तभी वो कहती है मेरे डैड का कार एक्सीडेंट हो गया और उन्हें सर्जरी के लिए 1 मिलियन की जरूरत है। तभी शिन ली कहता है पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मैं तुम्हें सेंड कर देता हूँ। और उसे याद आता है कि चिन मिंगशू ने उसे क्या क्या कहा था और अभी भी वो क्या बात कर रहा है कि सच में शी फैमिली उसे निकालने वाली है। तभी वो शिन ली से कहती है मुझे तुम्हारे पैसों की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी मॉम एंड तुम्हारी फियांसे ने वैसे भी मुझे 2 मिलियन ऑफर किए थे। तभी वो कहता है कि मुझे पता है तुम मुझसे झूठ कह रही हो। तो वो कहती है कि हाँ, मैं तुमसे झूठ क्यों कहूंगी, ये सब सच है। डॉक्टर ली, तुम्हें अपनी फैमिली को अपने पास रखना चाहिए, ना कि बाहर की लड़की को। वैसे भी मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, अब तुम्हें मुझे अकेला छोड़ देना चाहिए, हम दोनों के बीच में कोई भी रिश्ता नहीं है। मैंने तुमसे पैसे लिए थे, मुझे वही पैसे तुम्हें लौटाने हैं। तो शिन ली कहता है एक बार फिर से कहो कि हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है। तभी लिन मियांग कहती है हमारे बीच में एक डील थी, अब समझ आया। और वो गाड़ी से बाहर उतर जाती है और शिन ली भी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। ये सब देख के लिन मियांग बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है और उसे फिर से याद आता है कि चिन मिंगशू ने क्या कहा था कि अगर मैं उसे छोड़ के नहीं जाऊंगी तो शिन ली फैमिली में वापस नहीं जाएगा। और वो कहती है कि मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है, अगर मुझे तुम्हारे पैसे ही चाहिए होते तो मैं पहले ही ले चुकी होती, लेकिन मैं सब कुछ अपने बेस पे हैंडल कर लूंगी। नेक्स्ट डे हम देखते हैं वो चिन ली के पास जाती है और वो कहती है कि सर, मैंने अपना माइंड बना लिया है और मैं कंट्री टी जाने के लिए तैयार हूँ आपके साथ प्रोजेक्ट के लिए। ये सब सुन के चिन ली बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तो वो कहती है लेकिन सर, मुझे पहले पैसे चाहिए ताकि मैं अपने डैड का इलाज करवा सकूं। हम देखते हैं हॉस्पिटल में चिन ली कहता है कि चिन ली के बारे में पूरा इन्वेस्टिगेट करो कि यहाँ चल क्या रहा है, मुझे पता है वो कुछ ना कुछ तो कर रहा है कंट्री टी में। और चिन
चिलनी और चिन मिंगशू के बीच में क्या चल रहा है। हम दूसरी तरफ देखते हैं चिलनी चिन मिंगशू को कॉल करता है और कहता है कि लिन मियांग कंट्री टी जाने के लिए तैयार है और लिन मियांग घर पे अपना बैग पैक कर रही है। तभी चिलनी वहाँ आता है जो उससे पूछता है तुम क्या कर रही हो, तुम कहाँ जा रही हो, तुम अपना बैग क्यों पैक कर रही हो। तभी वो कहती है कि मैंने अपना माइंड सेट कर लिया है कि मैं कंट्री टी जा रही हूँ ताकि मैं वहाँ जाके काम कर सकूँ और मुझे तुमसे दूर रहना है। तभी वो कहता है तुम चिलनी की बातों पे क्यों आ रही हो, वो तुम्हारे ऑर्गन्स बेच देगा, तुम्हें मार देगा। तभी वो कहते हैं तुम्हें मेरे और मेरे सर के बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही करूंगा। तो चिलनी कहता है ये सब एक ट्रैप है तुम्हें फंसाने का, प्लीज यहाँ रुको, मत जाओ यहाँ से। तभी वो कहती है अगर ये ट्रैप भी है तो मैं इन पैसों को ले चुकी हूँ अपने डैड के इलाज के लिए, मुझे अब जाना ही होगा, मेरी फ्लाइट निकलने वाली है। तभी चिलनी कहता है मेरे बारे में तो सोचो। तो वो कहते हैं मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोचना, मैं एक बार कह चुकी हूँ, मुझे यहाँ से जाना है। और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी वो एक बार उसे कहती है मुझे लगता है कि तुम्हें चिन मिंगशू से शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि वो तुम्हारी ही तरह रिच है। और वो ये कह के वहाँ से चली जाती है। जाते जाते चिलनी फिर से कहता है कि चलो ना हम दोनों शादी कर लेते हैं। तभी वो उसे पीछे से पकड़ लेता है और कहता है मैं कल ही जाके तुम्हारे साथ हमारा मैरिज लाइसेंस ले लूंगा। इन मियांग को याद आता है कैसे हर बार शिनली ने उसे प्रोटेक्ट किया था और शिनली ने उसे पीछे से पकड़ के रखा है और कहता है कि चलो ना हम दोनों शादी कर लेंगे। तो लिन मियांग कहती है मुझे जाने दो, मुझे जाना है, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। और वो उसके हाथ में काट देती है और वो फोन करती है कि मैंने अपना सामान पैक कर लिया है और वो वहाँ से निकल जाती है। शिनली उसे देखता रह जाता है, वो बहुत ज्यादा दुखी है लेकिन वो कह नहीं पाता। हम दूसरी तरफ देखते हैं लिन मियांग जा चुकी है लेकिन वो कंट्री टी नहीं, वो तो कंट्री एम में है और उसे बहुत ज्यादा अजीब लगता है। तभी वो ड्राइवर को कहती है ये कौन सा रास्ता, ये तो बहुत ही अजीब सा रास्ता है। और वो एक बहुत ही गंदी जगह पे रुकती है जहाँ पे सब कुछ बहुत ज्यादा अजीब है, जहाँ पे बहुत सारे गार्ड्स खड़े हैं गन लेके। तभी वो कहती है ये सब क्या हो रहा है। तो वो गार्ड उसे कहता है ये रहा तुम्हारा आइडेंटिटी कार्ड, इसके बिना तुम अंदर नहीं जा सकती। तभी वो कहती है अरे ये कौन सी कंट्री है, ये कंट्री टी है। और वो अंदर जाके कहती है मुझे लगता है यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है। और वो सामने से आवाज सुनती है, वहाँ पे कुछ लड़कियों की आवाज आ रही है और कुछ लड़कों की भी। हमें नई लड़कियां लानी होगी और इन्हें कंटेनर में भर के जाना होगा, बॉस नई लड़की लेके आया है, उसके बारे में भी हमें सोचना होगा। लिन मियांग देख के ये तो कुछ गड़बड़ चल रही है, मुझे कॉल करना चाहिए। और वो सिग्नल देखती है लेकिन फोन में तो सिग्नल ही नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं शिनली लिन मियांग के डैड का काम कर रहे हैं और तभी उसके डैड कहते हैं कि बेटा मेरी बेटी चिलनी के कब्जे में है, प्लीज मेरी बेटी को बचा लो, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। तभी वो चिलनी का फोटो दिखाता और कहता है कि क्या ये वही लड़का है। तो उसके डैड उस फोटो को देख के फेंट हो जाते हैं। तो चिलनी कहता है क्या हुआ। तभी वहाँ पे उसका मैनेजर आता है जो उसे कहता है कि सर आपको पता है लिन मियांग को कंट्री टी नहीं कंट्री एम ले जाया गया है। ये सुन के वो हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन मियांग अपने कमरे से बाहर निकलती है। तभी वो दूसरे रूम में जाती है जहाँ का ताला खुला हुआ है। जैसे ही वो अंदर जाती है वो वहाँ पे बहुत सारे ऑर्गन्स देखती है जो कि लड़कियों के ऑर्गन है। वहाँ केज में एक लड़की को बांध के रखा है जो उसे कहती है प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे अभी जिंदा रहना है। जैसे ही वो उसे बाहर निकालने लगती है तभी गोली चलती है और पीछे से शोंग जियांग वहाँ आता है और वो उसे कहता है क्या हुआ, तुम डर गई। और वो शोंग जियांग को देख के कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुमने किसी को मार दिया। तभी वो कहता है कि अरे मैं तुम्हें भी मार दूंगा। तभी वो कहती है तुम्हारा रिश्ता क्या है चिलनी से। तो शोंग जियांग कहता है अरे ये तुम खुद ही क्यों नहीं पूछ लेती। और पीछे से उसी का सर यानी कि चिलनी आ जाता है और वो फिर से पीछे देखती है और वो लड़की मर चुकी है। तभी वहाँ पे चिलनी आ जाता है जो उसे कहता है लिन मियांग तुम यहाँ क्या कर रही हो, मैंने तुम्हें रूम दिया था ना। और वो उसके गले में इंजेक्शन लगा देता है जिस वजह से वो बेहोश हो जाती है। हम दूसरी तरफ देखते हैं शिनली को सब कुछ समझ आ चुका है और उसके मैनेजर ने उसे बता दिया है कि ये सब क्या हो रहा है और इसके पीछे चियान फैमिली का भी हाथ है। तभी उसे ध्यान आता है कि अरे उसे तो लिन मियांग ने सब कुछ बताया था कि शोंग जियान भी इस सब में इन्वॉल्व है। और उसे याद आता है कि चिन मिंगशू भी इन्वॉल्व है और वो ये सब कुछ देखते हुए कहता है कि मुझे चिन फैमिली में जाना चाहिए और वो जाके उसकी हेड से मिलता। दूसरी तरफ हम देखते हैं लिन मियांग रूम में है। तभी चिनली उसे खाना खिला रहा है लेकिन वो खाना नहीं खा रही है। तो चिनली कहता है तुम्हें खाना तो खाना होगा, नहीं तो तुम वीक हो जाओगी, कितने दिन तुम ऐसे रहोगी। तुम्हें मैं एक बात बताऊं, मैंने तुम्हारे डैड को सीढ़ियों से पुश किया था ताकि तुम यहाँ आ सको। तभी लिन मियांग कहती है क्या तुमने मेरे डैड को हर्ट किया।
किया था, तो वो कहता है मैं ये सब नहीं करना चाहता था, मैंने चाहा था कि तुम अच्छे से काम करो, लेकिन जब से तुम शिनली के साथ थी तब से ही मुझे तुम्हें इन सब में इन्वॉल्व करना पड़ा। दूसरी तरफ हम देखते हैं शिनली चिन फैमिली के हेड से मिलता है। तभी वो कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूं। तभी वहाँ पे चिन मिंगशु आ जाती है जो उसे कहती है ठीक है ना ग्रैंडपा, हम इसकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं और लिन मियांग बिल्कुल सही सलामत वापस आ जाएगी, लेकिन इसे उससे पूरे टाइज तोड़ने होंगे और इसे मुझसे शादी करनी होगी और शादी के बाद इसे मुझसे लॉयल रहना होगा। हम देखते हैं चिन मिंगशु और शिनली आपस में एंगेजमेंट कर लेते हैं और वो सबके सामने उसे हार पहनाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं लिन मियांग और चिनली एक ही रूम में। तभी वो कहता है चलो ना, मैं वैसे भी शिनली से ज्यादा बेटर हूँ, अरे तुमने अभी भी उसका नेकलेस पहना है। और वो तोड़ देता है उसके नेकलेस को और वो उसके गले में पट्टा बांध देता है और कहता है कि तुम्हें ये तो पहनना ही पड़ेगा, ये तो यहाँ का रूल है, और हाँ मेरे पेशेंस को खराब मत करना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं चिन मिंगशु अनाउंस करती है कि शादी के बाद हम नॉर्थ सिटी में हनीमून के लिए जाएंगे। तभी शिनली को कॉल आता है और उसे पता चलता है कि लिन मियांग कंट्री एम में है और उसे प्लेस का भी पता चल जाता है। तभी शिनली अनाउंस करता है कि हमें हनीमून के लिए कंट्री एम में जाना है। हम देखते हैं शिनली वहीं पे पहुंच जाता है, यानी कि कंट्री एम में, और उसके साथ पूरे बॉडीगार्ड्स है, पूरी पुलिस है। दूसरी तरफ हम देखते हैं लिन मियांग रूम में बंदी हुई है। तभी चिनली उसके पास आता है और उसे दिखाता है कि शिनली और चिन मिंगशु एंगेजमेंट कर चुके हैं। शिनली तुम्हें बचाने के लिए कभी नहीं आएगा, देख लो अब तुम्हारे पास सिर्फ मैं ही हूँ। और वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी बाहर गोलियों की आवाजें चलती हैं और उनके बेस पे अटैक हो जाता है और हमारा शिनली लिन मियांग को ढूंढने लगता है। कुछ देर के बाद चिनली उसकी आंखों में पट्टी बांध देता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन बाहर गोलियों की आवाज से वो वहाँ से चला जाता है और वहाँ पे शिनली आ जाता है जो उसे वहाँ पे बंधा हुआ देखता है और उसकी आंखों से पट्टी उठा के कहता है चलो यहाँ से, और वो उसे भगाते हुए गाड़ी में बिठा लेता है, लेकिन गोली उसे पीछे से लग जाती है। हम हॉस्पिटल में देखते हैं शिनली हॉस्पिटल बेड पे लेटा हुआ है और उसके पास लिन मियांग बैठी हुई है। जैसे ही उसे होश आता है तो लिन मियांग कहती है मैं डॉक्टर को पूछ के आती हूँ, और वो उसका हाथ पकड़ के कहता है कि क्या हुआ। तो वो कहती है थैंक यू, तुमने मुझे बचा लिया। तो शिनली कहता है कि अगर मैं तुम्हें बचाते हुए मर भी जाता फिर भी मैं तुम्हें बचा ही लेता। तो वो कहती है प्लीज ऐसा मत कहो ना, ये रहा पेन ड्राइव, इसमें शिनली के खिलाफ सारे सबूत है, मैंने सब कुछ इकट्ठा कर लिया है। तभी वो कहता है मैंने तुम्हें वार्न किया था कि शिनली अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन तुमने मेरी नहीं सुनी ना, अब देखो। लिन मियांग कहती है मुझे माफ कर दो। तभी वहाँ पे उसका मैनेजर आता है जो बताता है शॉन्ग जियांग मर चुका है। तभी वो कहता है मुझे उसकी बॉडी घर ले जाओगी क्योंकि वो मेरी फैमिली मेंबर है और मुझे उसकी बॉडी वहीं ले जानी होगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चिनली भाग चुका है। तभी वो चिन मिंगशु को कॉल करता है और कहता है मुझे दुबई भेजने का जल्दी से जल्दी प्लान करो ताकि मैं कम बैक कर सकूं। तभी वो कहती है प्लीज मुझे इस टाइम कांटेक्ट मत करो, अगर मैं किसी की नजरों में आ गई तो देख लेना। तो वो कहता है अपने ग्रैंडपा से बात करो क्योंकि प्रॉफिट तो तुम्हें बराबर चाहिए था ना, अगर तुमने ये सब नहीं किया तो मैं पूरी एंटायर चिन फैमिली के बारे में सब कुछ बता दूंगा और तुम पूरी खत्म हो जाओगी। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं ग्रैंडपा से बात करती हूँ। हम देखते हैं कि लिन मियांग अपने ऑफिस में काम कर रही है। तभी वहाँ पे चिन मिंगशु भी है जो उसे कहती है बहुत टाइम के बाद तुम्हें देखा, तुम कंट्री एम से वापस आ गई क्या। तभी उसका मैनेजर कहता है क्या चिन मिंगशु आप इसे जानते हो। तो वो कहती है कि हाँ मैं इसे जानती हूँ कि लेकिन मुझे इसे यहाँ से ले जाना है, मैंने सुना है ये बहुत अच्छा विला डिजाइन करती है तो मुझे अपना विला डिजाइन करवाना है। तभी उसका मैनेजर कहता है ठीक है आप इसे ले जा सकती है। लिन मियांग चिन मिंगशु के साथ चली जाती है और चिन मिंगशु से बताती है कि मुझे यहाँ बच्चों का रूम चाहिए, यहाँ पे किचन चाहिए, यहाँ पे गार्डन चाहिए, और वो उसके सामने कुछ ज्यादा ही बन रही है। तभी लिन मियांग कहती है ये तो सब कुछ नॉर्मल है, मैं ये सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। और वहाँ पे शिनली आ जाता है तो वो शिनली का हाथ पकड़ के कहती है कि बेबी देखो ना मैंने सारे विला के डिजाइन फाइनल कर दिया है। तो लिन मियांग कहती है चिन मिंगशु इससे दूर रहो क्योंकि इसे बाजू में चोट लगी थी। तभी चिन मिंगशु कहते तुम मुझे नहीं बता सकती, ये मेरा फियांसे है। तभी
चिन मिंगशू कहती है प्लीज हम दोनों का फोटो ले लो, तो लिन मियांग कहती है ठीक है मैं फोटो लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो फोटो लेती है उन दोनों का नहीं अपना भी, और वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद शिन ली चिन मिंगशू को कहता है ये सब तुमने खुद से ही क्रिएट किया ना, अब लिन मियांग जो भी कहेगी तुम्हें सुनना ही होगा। तभी वो कहती है चाहे कुछ भी हो तुम्हें लिन मियांग से दूर रहना है ना, हमारा कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें याद है ना। तभी वो कहता है कि हाँ मुझे तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट याद है, और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वो उससे पूछता है कि तुम और चिन ली जियांग सिटी में क्या कर रहे थे, अगर मुझे कोई कनेक्शन पता चला ना तो तुम देख लेना। देखते हैं शिन ली लिन मियांग को एक घर पे लेके आया और उसे दिखाता है कि फर्स्ट फ्लोर में मास्टर बेडरूम है, लास्ट में किचन है बच्चों के लिए, सर्वेंट्स के लिए, ये तुम्हारा विला है और इस कार्ड में बहुत सारे पैसे हैं, तुम अपनी जिंदगी आराम से जी सकती हो। कभी वो कहती है तुम मुझे ये सब क्यों दे रहे हो, तो वो कहता है ये मेरा मन है तुम्हें ये सब देने का। तभी लिन मियांग कहती है मैं समझ गई तुम इसे क्यों दे रहे हो, क्योंकि मुझे बचाने के लिए तुमने चिन फैमिली से वादा किया था कि तुम चिन मिंगशू से शादी करोगे, जिस वजह से तुम उसे शादी करने वाले हो, लेकिन मैं ये सब कुछ नहीं ले सकती, मुझे माफ कर दो। तभी वो कहता है तुम ऐसा क्यों कह रही हो, तुम्हें ये सब लेना चाहिए। तो वो कहती है जिसके लिए मैं यहाँ रहना चाहती थी जो वो मेरे साथ नहीं रहेगा तो मैं यहाँ अकेले रह के क्या करूँगी, मैं इतनी कैपेबल हूँ कि मैं खुद कमा के खा सकती हूँ, मुझे तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए। उसे याद आता है कि कैसे हमेशा शिन ली ने उसकी हेल्प की थी, जब उसे ड्रग दिया गया था, जब उसे चोट लगी थी, जब उसे गोली लगी थी, उसके फादर का ऑपरेशन था, उसकी मॉम की तबीयत खराब थी, और वो शिन ली को कहती है मुझे यहाँ से जाना चाहिए, और वो वहाँ से चली जाती है। शिन ली बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। शिन ली अपनी गाड़ी में बैठता है। तभी वहाँ पे उसका मैनेजर उसे बताता है कि सर कुछ ना कुछ बात तो है चिन मिंगशू और चिन ली के बीच में, दोनों के बीच में मुझे लगता है कोई ना कोई गड़बड़ चल रही है। हम देखते हैं कि लिन मियांग अपने डैड से मिलती है। तभी वो अपने डैड से पूछती है कि डैड आप ठीक है, तो उसके डैड कहते हैं हाँ बेटा मैं तुम्हें बताना चाहता था जो 5 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था वो तुम्हारी वजह से नहीं हुआ था, मुझे पता है कि वो एक्सीडेंट सिर्फ मेरे लिए किया गया था, मैं ही उनका टारगेट था। उसे याद आता है कि कैसे उसके डैड का एक्सीडेंट हुआ था और डैड ने उसे दूर धक्का दे दिया था और खुद गाड़ी के सामने आ गए थे, और उसे याद आता है कैसे हमेशा उसकी मॉम ने उसे बिट्रे किया था। तभी वो अपने डैड से पूछती है कि डैड आपका कोई कनेक्शन है क्या चिलनी के साथ, तो उसके डैड मना कर देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैनेजर शिन ली को कहता है कि सर 5 साल पहले कुछ ना कुछ तो हुआ था, चिन फैमिली की डॉटर भी गायब हुई थी और लिन मियांग के डैड का एक्सीडेंट भी उसी दिन हुआ था। इसका मतलब है चिन ली, लिन मियांग के डैड और चिन मिंगशू का कोई ना कोई कनेक्शन तो है। दूसरी तरफ हम देखते हैं शिन ली पुलिस स्टेशन गई थी क्योंकि उसके घर के बाहर उसे कटी हुई उंगली मिली थी, वो भी प्लास्टिक की, और वो बस लेने के लिए खड़ी है। तभी वहाँ पे शिन ली आ जाता है जो से कहता है तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। तो वो कहती है मुझे लगा डॉक्टर शी आप बिजी होंगे इसलिए मैंने आपको नहीं बताया, और वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसके डैड रेस्ट कर रहे हैं। तभी वहाँ पे शिन ली आता है जो उनसे पूछता है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, प्लीज मुझे सच सच बताना 4 साल पहले क्या हुआ था। तभी वो चुप हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं आपको पहले भी बताना चाहता था लेकिन मैं नहीं बता पाया, और उनकी बातें बाहर खड़ी लिन मियांग सुन रही है। ये सब चिन फैमिली की वजह से हो रहा है क्योंकि चिन फैमिली भी इसमें इन्वॉल्व है, और आपको पता है चिन ली ने चिन फैमिली की बड़ी बेटी को किडनैप किया था, और ये रहा उसका सबूत, और वो सबूत शिन ली को दे देता है। हम देखते हैं शिन ली घर आता है और वो चिन मिंगशू को बताता है तुम्हें पता है तुम्हारी बहन के गायब होने के पीछे चिन ली का हाथ है, और वो हैरान हो जाती है और वो कहती है क्या तुम सच कह रहे हो, और वो उसे वही रिकॉर्डिंग सुनाता है और वो हैरान हो जाती है कि अब मेरी बहन कहाँ है। तो वो कहता है ये तो चिन ली को पता होगा, तुम्हें उसे यहाँ बुलाना होगा, अगर तुम उसे यहाँ बुलाओगी तभी तो हमें पता चलेगा कि तुम्हारी बहन कहाँ है, और वो उसे सच में बुलाने की प्लान करती है। हम देखते हैं चिन ली ने चिन मिंगशू को कॉल किया जो से कहता है कि अगर तुम्हें परमिट नहीं देना है तो कम से कम मुझे कुछ पैसे तो दे दो। तभी वो कहती है मेरे पास अभी पैसे नहीं है क्योंकि पुलिस हम पे नजर रखे हुए है, लेकिन मैंने सुना है तुम्हारे डैड की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और उनके पास जो पेंटिंग्स है वो बहुत ज्यादा महंगी है, तो तुम्हारा काम उससे हो जाएगा, अब तुम देख लो। और वो कॉल कट कर देती है। उसके बाद वो शिन ली को कॉल करती है और कहती है कि जैसा तुमने कहा था मैंने वैसा कर दिया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चिन ली ने
लिन मियांग को किडनैप कर लिया है और उसने उसे पूल में रखा है और साथ में उसने अपने स्टेप डैड को भी रखा है। तो वो कहते हैं कि चिन फैमिली ने तुम्हें अपना के बहुत ही गलती की। तो चिन ली कहता है कि आपने हमेशा मुझे ह्यूमिलेट किया, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। तभी वो कहता है आप मुझे हमेशा मारते थे और उसे याद आता है कि कैसे उसके डैड उसे पीटते थे। और वो जाके लिन मियांग के पास जाता है और कहता है कि मैंने वैसे भी चिन फैमिली की बेटी को मार ही दिया है। तभी वहाँ पे शिन ली आता है जिसने अपना फेस कवर करके रखा है। तभी लिन मियांग कहती है चाहे तुम जो मर्जी कर लो, तुम शिन ली से ऊपर नहीं हो सकते हो, शिन ली बहुत ज्यादा अच्छा है तुमसे। तो वो उसका मुंह पानी में कर देता है। तभी हम देखते हैं कि शिन ली को मैसेज आता है कि हमारी टीम यहाँ पहुँच रही है और शिन ली उसके पास जाके कहता है सर ये रही वो पेंटिंग। और उस पेंटिंग को देख के चिन ली कहता है मुझे ये ही तो चाहिए था डैड, अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, अब आपकी फैमिली मेरे हवाले पे है, चाहे जो मर्जी हो जाए। तभी फिर से शिन ली को मैसेज आता है कि टारगेट हमारे कंट्रोल पे है और वो जाके लिन मियांग को कहता है कि अब भी तुम देख लो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ बेस्ट डिजाइनर बनने के लिए। तो लिन मियांग कहती है ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं दे सकती। शिन ली उसके ऊपर गन तान देता है और वो अपना मास्क उतार देता है और चिन ली कहता है ये सब क्या हो रहा है, ये सब तुम्हारा प्लान है। तभी बाहर से गार्ड्स उसे गोली मार देते हैं। ये सब देख के शिन ली लिन मियांग के पास भागता और कहता है सब कुछ ठीक है, तुम ठीक हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं ये तो शिन ली और लिन मियांग का प्लान था और लिन मियांग शिन ली का इस प्लान में साथ देना चाहती थी। उन दोनों ने इस प्लान को बहुत ही अच्छे से एग्जीक्यूट किया था। दूसरी तरफ पूरी सिटी में खबर फैल जाती है कि हमने उस सस्पेक्ट को पकड़ लिया है जिसने लड़कियों की तस्करी की थी, उसके ऑर्गन्स की तस्करी की थी। तभी शिन ली लिन मियांग को घर ले जाता है और वो कहता है कि अब तुम आराम से रह सकती हो। और वहाँ पे चिन मिंगशू आ जाती है जो कहती है कि शिन ली तुम सिर्फ मेरे हो, लिन मियांग को यहाँ से भेज दो और वैसे भी मेरे ग्रैंडपा को पुलिस ले गई है, प्लीज मेरे ग्रैंडपा की हेल्प करो। तभी शिन ली कहता है ऐसा नहीं हो सकता, मैंने कभी नहीं सोचा था तुम सब भी इन सब में इन्वॉल्व हो। तभी वो अपने बैग से गन निकालती है और कहती है अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो तुम इसके भी नहीं हो सकते। और वो लिन ली को मारने के लिए कहती है लेकिन शिन ली आगे आ जाता है जो से कहता है प्लीज काम डाउन हो जाओ, ऐसा कुछ भी मत करो। और वो धीरे धीरे जाके उसकी गन पकड़ लेता है लेकिन उन दोनों की हाथापाई में गन से गोली उसे लग जाती है और ये देख के चिन मिंगशू वहाँ से भाग जाती है और शिन ली नीचे गिर जाता है। लिन मियांग कहती है कि अरे क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? तभी वो कहता है मैं ठीक हूँ, टेंशन मत लो। और वो उसे किस कर देता है। इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर स्टोरी।